सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के 2 दिवसीय अधिवेशन में देश के मौजूदा हालात समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पहले दिन कई प्रस्ताव पेश किए गए, साथ ही कुछ अहम सुझाव भी दिए गए। आज दूसरे और आखिरी दिन में भी कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी, कई अहम निर्णय भी लिए जाएंगे। तो वहीं आज मौलाना महमूद मदनी ने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के मामले में बीजेपी सरकार को घेरते हुए पीएम मोदी से बड़ा सवाल भी किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। अक्टूबर 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के बीच गठबंधन हुआ और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम बन गए। इसके बाद तमाम चुनाव हुए, चाहे विधानसभा उपचुनाव हो या फिर निकाय चुनाव, दोनों दल साथ मिलकर लड़े। लेकिन अब निकाय चुनावों में बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो जेजेपी के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी। बीजेपी का यह फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि खट्टर सरकार जेजेपी के समर्थन के भरोसे टिकी हुई है। ऐसे में जेजेपी सरकार से अलग हुई तो सरकार भी जा सकती है। दूसरी ओर बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि जब तक किसानों का आंदोलन था तब तक बीजेपी को जेजेपी की जरूरत थी, और जैसे ही किसान आंदोलन खत्म हुआ, बीजेपी के लिए अब जेजेपी की ज्यादा जरूरत नहीं बची है। इसलिए बीजेपी अब दुष्यंत चौटाला से किनारा कर रही है। दरअसल बीजेपी का आधार शहरों में माना जाता है और जेजेपी का ग्रामीण अंचल में, और इसलिए बीजेपी ने पंचायत चुनावों से पहले निकाय चुनावों का ऐलान कराया, जिससे पंचायत चुनावों के बाद जेजेपी पर दबाव बनाया जा सके। दूसरी ओर बीजेपी और जेजेपी के अलग चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस और आप ने सरकार पर निशाना साधा है। दोनों दलों ने दावा किया है कि दोनों ही दलों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। ये सरकार मजबूरी में चल रही है, जिस कारण से हरियाणा का नुकसान हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और जेजेपी सिर्फ निकाय चुनाव अलग अलग नहीं लड़ रहे हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद का विधानसभा चुनाव भी दोनों अलग अलग ही लड़ेंगे। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले हरियाणा में जेजेपी खट्टर सरकार से अलग हो सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।